अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 24 के इनिशियल टेस्ट का सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनिशियल टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे, एकेडमिक पोर्शन में ख़ास तौर पे एलसीसी के लिए कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे और कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं इनिशियल टेस्ट में, वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो तमाम इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एलसीसी लेडी कैडेट कोर्स का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले होता है इनिशियल टेस्ट, जिसमें आपके पास होता है एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एक होता है आपका एकेडमिक टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपने क्लियर किया या नहीं किया, इसके बाद आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और डायरेक्टली आपका टाइम जब एंड हो जाएगा या आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास नॉन वर्बल का टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब ये दोनों टेस्ट जो हैं वो जो वर्बल एमसीक्यूज़ हैं वो भी 30 मिनट्स के हैं और जो नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ हैं वो भी 30 मिनट्स के हैं। अब टोटल 1 आवर के बाद आपके स्क्रीन पे लिखा आएगा कि कंग्रेचुलेशंस यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट एकेडमिक लेवल, या फिर आपका आ जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और जो टेस्ट आपका जहाँ पे कंडक्ट हो रहा होगा वो सेम इसी तरह की आपके पास स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन होगा, यहाँ पे फिनिश का होगा। अगर आप फिनिश करते हैं तो आपका जो है वो वर्बल ख़त्म हो जाएगा और नॉन वर्बल की तरफ आप चले जाएंगे, और जो आपने स्किप किए होंगे वो यहाँ पे अनअटेम्प्टेड में आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर आपका रोल नंबर, नेम शो हो रहा होगा और क्वेश्चन नंबर शो हो रहा होगा। यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा 30 मिनट्स का। ठीक है, जब आपका वर्बल नॉन वर्बल क्लियर हो गया, अब आते हैं एकेडमिक पे। ठीक है, एकेडमिक वही होगा जिसके अंदर आपने एनरोल किया हुआ है। लेट्स सपोज आपने आईसीटीओज़ में एनरोल किया हुआ है तो आपके आईसीटीओज़ से ही रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे। आपने अगर इनरोल किया है आर्मी एजुकेशन कोर में तो आपने उर्दू इस दफ़ा क्योंकि आया हुआ है तो उर्दू के एमसीक्यूज़ आपके आएंगे। ठीक है, जिस कोर्स में आपने इनरोल किया है वही कोर्स आपका आएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग देख लें, जब आपके पास एक आता है ना फॉर्म, मतलब ये स्क्रीन आने से पहले आपके पास आता है लॉगिन करने की डिटेल्स। ठीक है, तो आप उस वक्त भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो एकेडमिक पोर्शन लिखा हुआ है आइदर वो आपकी डिग्री है या नहीं है। अगर तो आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया और बीच में आपका एकेडमिक पोर्शन में आपको जाके पता लगा कि मेरी तो डिग्री ही गलत लिखी हुई थी, तो उस केस में आपके टेस्ट का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपने ये पहले इन्फॉर्म करना है, जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उनको बताना है। देन हम बात कर लेते हैं कि एकेडमिक पोर्शन भी आपका क्लियर हो गया, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, और मेक श्योर कि आप इसमें अच्छा स्कोर करें। ये नहीं कि सिर्फ आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं, जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे आईएसएसबी में जाने के, और उसके बाद आपके फाइनल सिलेक्शन में भी ये हेल्प आउट करेंगे आपको। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। मैं आपको बताऊंगी आगे जाके वीडियो में कि क्यों आपको ये ज़रूरी है। देन हम बात कर लेते हैं पहले फ़िज़िकल टेस्ट के ऊपर। तो फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो आपका इस तरह कंडक्ट किया जाएगा कि आपकी ना डेट दे दी जाएगी आपको। आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपकी हार्ट बीट, आपका जो है वो बाकी आई साइड, उसके बाद हाइट, एंकल और इस तरह की चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। जनरल सा मेडिकल होगा आपका। उसके बाद जो है अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, आपकी हाइट अप टू द मार्क है, हाइट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये अगर आप मेरी जो है वो इनिशियल मेडिकल की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको उसमें डिटेल पता चल जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ किस किस जगह पे जाके कितना चेक करते हैं। ठीक है, जिनको आई साइड का इशू है वो भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप वो देख लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देन जो है वो आपको फ़िज़िकल के लिए डेट दी जाएगी अगर आपका जो है वो मेडिकल क्लियर हो जाता है। अब क्या होगा कि जिन्होंने लेट सपोज के टेस्ट शुरू हो रहे हैं 18 तारीख से, ठीक है, 18, 19, 20, 21, ठीक है, इस तरह जितनी भी गर्ल्स ने पास किया होगा ना, इनका मेडिकल फिज़िकल टेस्ट जो है वो एक दिन पे रख देंगे। ठीक है, लेट सपोज सैटरडे को रख देते हैं। मंडे से स्टार्ट हुआ तो बीच में 4 दिन के जितने भी कैंडिडेट्स ने पास किया उनका सैटरडे को फिज़िकल है। ठीक है, अब सैटरडे को जब फिज़िकल होगा वो होगा 1 माइल रनिंग और 14 मिनट्स में आपने कवर करनी होगी।
अच्छा, पहले के केसेस में ऐसा होता था कि आप लोगों का जैसे ही फिज़िकल क्लियर होता था तो वो लोग ना आपको दे देते थे आपका उनके पास एक लिस्ट होती थी, वो आपको आईएसएसबी फॉर्म दे देते थे। बट इस केस में क्या होगा कि आप लोगों ने मतलब आपका फिज़िकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको डेट दे दी जाएगी। अब इंटरव्यू वाले दिन जो है वो आपका अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको आईएसएसबी फॉर्म मिलेगा। जो आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा ना उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपकी डिग्री से रिलेटेड नहीं होंगे। सबसे पहले वो आपको कहेंगे, आके कहेंगे बैठ जाएँ, ठीक है, आपने तरीके से बैठ जाना है और मेक श्योर कि आपने आई कांटेक्ट रखना है उनसे जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आराम से आपने उनको अपना जो है वो कहेंगे जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, तो आपने उनको इंट्रोडक्शन देना है। अपना इंट्रोडक्शन आपने, मैं इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी है, कौन कौन सी नहीं लिखनी, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो, जब आप अपने माइंड में भी प्रिपेयर करें तो आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने ये जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है और ये नहीं करनी। उसके अलावा आईएसएसबी में कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नहीं लिखना, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी, वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताती जाऊंगी, ठीक है। अब क्या है कि इनिशियल टेस्ट में आपसे ना वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए, आपका जो है वो जनरल नॉलेज आपका कितना है, उसके अलावा आपको वर्ल्ड का कितना नॉलेज है, ये सारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आप आर्मी में जाना क्यों चाहते हैं, देन उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि भाई इस तरह पूछ सकते हैं कि जो है वो चावी के मकाम पे क्या हुआ था, मतलब जो है ना वो आपसे ना पूछेंगे। पाकिस्तान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और आर्मी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। इसके अलावा आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि करंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, या फिर इस तरह के ना चीफ मिनिस्टर कौन है, इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपको आईएसएसबी फॉर्म दे दिया जाएगा। उस आईएसएसबी फॉर्म को जो है वो आपने 3 से 4 दिन के अंदर अंदर देना है उनको वापस। आईएसएसबी फॉर्म के अंदर जो डिफरेंट आपने चीज़ें अटैच करनी होंगी इंशाल्लाह उनकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ताकि आप लोग पहले ही वो अपने पास रख लें, ताकि जब आईएसएसबी का फॉर्म आए तो आप लोगों को पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप बनवाने दे देंगे ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपका आईएसएसबी फॉर्म रह जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी। उसके अंदर एक फैमिली ट्री होता है और मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना जो आपने मस्ट अटैच करनी होती हैं। देन हम बात करते हैं फ़ाइनल मेडिकल के ऊपर। इसके लिए ना मैंने एक स्लाइड भी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने फ़ाइनल मेडिकल की पूरी वो इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कौन कौन से टेस्ट कराए जाएंगे, किस तरह आपको देखा जाएगा फ़ाइनल मेडिकल के अंदर और सब कुछ। और जो बॉन्ड साइन करवाएंगे वो भी, ठीक है, 7 साल का जो बॉन्ड आपसे साइन करवाएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी आगे जाके। सो हम मूव करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलसीसी जो है वो फीमेल्स के लिए है और इसकी एज जो है वो 28 ईयर्स आपकी होनी चाहिए 1 मई 2024 से, ठीक है, क्योंकि 1 मई 2024 में ये कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा एलसीसी का। तो 28 ईयर्स से नीचे ही आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज इससे 1 इंच भी ऊपर है ना, 1 दिन भी ऊपर है, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आपको टेस्ट ही नहीं देने दिया जाएगा इनिशियल का ही। उसके बाद हम बात करते हैं कि रैंक जो है वो आपको डायरेक्ट कैप्टन का लग जाएगा। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। बट ये है कि अगर किसी ने एमएस किया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब प्रेफरेंस क्यों दी जाएगी, लेट सपोज कि मेरे इनिशियल में मार्क्स आते हैं 78, ठीक है, उसके बाद मेरे आते हैं जो हमारा मेडिकल है, मेडिकल में क्योंकि हाइट के मार्क्स होते हैं तो हाइट में भी मेरे मार्क्स आ जाते हैं अच्छे, ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है। अब किसी और लड़की की हाइट मुझसे भी ज़्यादा है और उसके मार्क्स भी मुझसे ज़्यादा हैं, लेट सपोज उनके 90 मार्क्स हैं और आईएसएसबी में भी उन्होंने मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब उनकी एजुकेशन बेशक 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और मेरी एमएस है, पर क्योंकि उनकी जो है वो बाकी चीज़ों में नंबर ज़्यादा है तो हो सकता है वो मुझसे हाई आ जाए, ठीक है। अब एक सिनेरियो ऐसा है कि जिसमें मेरे और उनके मार्क्स इक्वल हों, बट अब एजुकेशन लेवल पे देखते हैं, ठीक है, मेरी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और उनकी एमएस है 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी इस केस में, ठीक है।
अब है एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 1 मई 2024 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर LCC 24। ठीक है, कोई भी सिटीज़न जो है वो पाकिस्तान का लड़की वो अप्लाई कर सकती है LCC के लिए, और ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और ये सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अगर कोई विडो है या फिर डाइवोर्स्ड है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, मिनिमम हाइट जो है वो रिक्वायर्ड है 5 फीट्स, जो कि सेंटीमीटर्स में 152.4 सेंटीमीटर्स है, और हाइट के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो मस्ट है। इनिशियल मेडिकल में जो एक और चीज़ ये देखी जाती है कि वेट आपका कितना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो आपको ना डेट दे दी जाएगी कि इतने दिनों बाद, मतलब 1 वीक बाद या 2 वीक्स बाद आपने जो है वो इतना केजी वेट लूज़ करके आना है। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो देन आपको नेक्स्ट वीक की भी डेट दे सकते हैं, बट ये है कि आपको ना उसकी डेट मिल जाती है। और विजन जो है वो होनी चाहिए 11/82। ठीक है, आपके सामने एक बोर्ड रख दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको जो है वो इनिशियल मेडिकल की वीडियो में भी बताया है कि किस तरह वो आईसाइट चेक करेंगे, तो वही सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ठीक है, इनिशियल मेडिकल के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एकेडमिक के ऊपर। तो एकेडमिक में जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब CGPA आपका 2.5 होना चाहिए 4 में से, और 62.5% मार्क्स होने चाहिए एनुअल एग्जामिनेशन में। देन MS और MPhil को प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। 3rd डिवीज़न कोई भी नहीं होनी चाहिए, आपकी 2nd डिवीज़न 1 हो सकती है। ठीक है, 2 नहीं 1 हो सकती है। अच्छा, आपकी जो डिग्री है ना वो HEC या PEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। प्राइवेट कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं है टेस्ट देना, और जो है वो जो कैंडिडेट्स आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं मतलब उसके ऊपर हो सकते, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर किसी कैंडिडेट ने 2 दफ़ा ISSB जो है वो नहीं क्लियर कर सके, ठीक है, स्क्रीन आउट हो गए हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। 2 दफ़ा से ज़्यादा ISSB नहीं दे सकते तो वो एलिजिबल नहीं है। परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट, जो कि अनफिट हैं परमानेंटली, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो मेडिकली अनफिट हैं, जिनको हेपेटाइटिस B या C है, वो भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अनफिट होते हैं क्योंकि जो है उनके क्लियरली मेडिकल बोर्ड हो जाता है, तो वो भी अनफिट हैं। ठीक है, उनको भी वो एलिजिबल नहीं है। विड्रॉन फ्रॉम एनी अकेडमी, ठीक है, एनी अकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर किसी ने छोड़ दिया हुआ है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, या जिसको निकाल दिया गया है वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका डिसमिस्ड या फिर रिमूवल, ठीक है, कहीं से भी निकाल दिया गया है गवर्नमेंट सर्विसेज से या आर्मी सर्विसेज से, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और जिसके खिलाफ कोई कोर्ट में मुकदमा दर्ज है वो भी एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है कि किस किस के साथ, एक तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, बट आई प्रेफर यू कि आप जो है वो डिग्री लेके जाएं। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट्स कौन से हैं, गवर्नमेंट अगर किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो उनसे जो है वो कंसल्ट्रेशन लेटर जो है वो लेके जाएं। ठीक है, सर्टिफिकेट, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके जाएं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलाउ कर रहा है, गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल होनी चाहिए। फिर आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड CNIC आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री, ठीक है, जो कि HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए, HEC या PEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एक्सपायर्ड नादरा का कार्ड है NIC, वो जो है वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास वो नहीं है, आपने बनवाने के लिए दिया हुआ है, तो जो स्लिप है वो ज़रूर अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि आपको जो है वो डेट नेक्स्ट दे दी जाएगी जब आपका NIC आ जाएगा। ठीक हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि 6 मंथ्स जो है वो ट्रेनिंग होगी। बॉन्ड जो है वो 7 ईयर्स का होगा। उसके बाद जो है वो आपको सेंटर्स पे भेजा जाएगा, सिलेक्शन सेंटर पे, और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फर्दर जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर।
जब आप ISSB क्लियर कर लेते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ISSB क्लियर कर लेते हैं तो देन आपको ना मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो फाइनल मेडिकल है वो कहीं पे भी CMH जहाँ पे भी आपका नियरेस्ट होगा वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे आपका कंप्लीट मेडिकल होगा। फिर उसके बाद जो है जो भी आपका सिलेक्शन, मतलब आपके मेडिकली भी फिट हैं आप, तो फिर आपको जो है वो GHQ रावलपिंडी में बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू प्योरली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपके सब्जेक्ट के वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, बाकी क्वेश्चंस भी होंगे जनरल नॉलेज वगैरह के, बट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। जो उसको जो है वो कर लेगा तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी वैल्यूएट की जाएगी कि आपके इनिशियल में कितने मार्क्स थे, आपके मेडिकल में कितने मार्क्स थे, इनिशियल मेडिकल में आपके इनिशियल इंटरव्यू में कितने थे, ISSB में आपने कितना स्कोर किया है। उसके बाद अच्छा, ISSB में स्कोर की बात मैं जो आपको कर रही हूँ वो ना मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भी बताया है, ऑब्स्टिकल्स वाली में भी, और इसके अलावा मैं कंप्लीट ISSB के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊँगी, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है नहीं करनी, किस तरह आपने आंसर्स देने हैं, आपके आंसर्स उनको वैल्यू करने चाहिए, ठीक है। किसी को इम्प्रेस करना है तो जाहिर सी बात है आपने उनको अपनी खूबियाँ बतानी है, ना कि खामियाँ बतानी है। कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन कौन से परमानेंट डिसइफेक्ट्स नहीं लिख देने आपने, ठीक है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ना वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर करूँगी। तो उनको जो है फिर जब आपका मेरिट हाई बन जाएगा देन उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशियल मेडिकल। इनिशियल मेडिकल का मैंने आपको बता दिया, बट मैं अब डिटेल में आपको बता देती हूँ इनिशियल मेडिकल का इस वीडियो में भी, बट मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। इनिशियल मेडिकल में आपकी हाइट देखी जाएगी जो कि 5 इंचेस होनी चाहिए, 5 फीट्स होनी चाहिए, जो कि 152.4 सेंटीमीटर बनती है। वेट आपका जो है वो BMI आपके हाइट की इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इतना वेट गेन करके आएँ या इतना लूज़ करके आएँ, ठीक है। देन आपकी थ्रोट चेकअप होगी, गला आपका जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद थायराइड ग्लैंड चेक होगा आपका, फिर आईसाइट चेक होगी, फ्लैट फुट चेक करेंगे, उसके बाद कैरिंग एंगल चेक करेंगे, नी नॉकिंग, ठीक है, आपके जो है वो घुटने जोड़ के देखेंगे। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट होगी। चेस्ट मेजरमेंट इस वजह से भी होती है कि आपका देखें कि आपका सांस कितना आता है, ठीक है, सांस ज़्यादा फूल तो नहीं जाता, उससे चेक करने से पता चल जाता है। ईयर ड्रम चेकअप होगा। फिर उसके बाद आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। देन इनिशियल फिजिकल का भी मैंने आपको बताया, रनिंग टेस्ट होगा, 1.6 माइल्स किलोमीटर होंगे या 1 माइल होगा, जो कि आपने 14 मिनट्स में कवर करना होगा। और फाइनल मेडिकल के लिए आप लोगों का जो है वो इनिशियल टेस्ट में जो भी आपके टेस्ट हुए हैं वो दोबारा से कंडक्ट किए जाएंगे, वो दोबारा से देखे जाएंगे कि उनको मेक श्योर किया जाएगा कि ये वाकई ही ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपका एक्सरे होगा चेस्ट का, ब्लड टेस्ट किए जाएंगे डिफरेंट किस्म के, जो कि आपका कंप्लीट जो है वो मेडिकल चेकअप होगा, यूरिन का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ENT स्पेशलिस्ट जो है वो आपका ईयर ड्रम चेक करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो वो चेक करते हैं। उसके बाद आपका जो है वो विजन का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपके ना आइज़ के अंदर ड्रॉप्स ऐड किए जाएंगे, पहले जो रेटिना को बड़ा कर देंगे, उसके बाद आपके अंदर एक और ड्रॉप्स डाल के ना आपसे कहा जाएगा कि ये आप रीड करें, ठीक है। तो वो काफ़ी अजीब सा हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने वो क्लियर कर लिया तो वो भी ना मेडिकली फ़िट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो मेडिकल सर्जन या फिर इस तरह के स्पेशलिस्ट जो हैं वो भी आपको चेक करेंगे। उसके अलावा आपको पूरा नोट करके भी आपका चेकअप होगा, ठीक है। और डॉक्टर्स जो हैं वो आपका कंप्लीट एग्जामिन करने के बाद आपकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपका जो है वो फाइनल इंटरव्यू होगा जो कि GHQ रावलपिंडी में होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक कि काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इसके अलावा भी बाकी डिटेल्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह कैसे कैसे होता है। तो स्टे ट्यून्ड, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। साथ बेल आइकन को अगर आप दबा देंगे तो जो भी लेटेस्ट